क्या था पूरा मामला महंत राजूदास और स्वामी प्रसाद मौर्य के बीच? में मैं भी गया था, वो भी गए थे। उन्होंने कहा पहले मैं बोलूंगा, बाद में राजूदास बोले। हमने कहा ओके चलो ठीक है, स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बातों को मैं काउंटर करूंगा, अच्छी बात है। जब वो बोल चुके थे, उसके बाद इसी के बीच में वो आ रहे, मैं जा रहा हूं। मुझको देखते उस अधर्मी कुकर्मी राक्षसों के वंशज स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या कहा कि ये देखो आतंकवादी जा रहा है। बताओ, भगवा भेष में मैं आतंकवादी नजर आ रहा हूँ? मेरे खिलाफ ना आज तक कोई एफआईआर दर्ज है, न मैं कोई झगड़ा किया, न मारपीट किया, मैं आतंकवादी हो गया? नहीं, राम की बात कर देना, सनातन धर्म संस्कृति की बात कर देना, हिंदुत्व की बात कर देना, सर्वधर्म सद्भाव की बात कर देना, मतलब आतंकवादी। संत समाज में क्यों है आक्रोश? रामचरितमानस को गाली देना, इस चीज को लेकर मैं क्षुब्ध होकर मैंने कहा कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य का सर कलम करके लाएगा उसको हम 21 लाख रुपया देंगे। सनातन धर्म संस्कृति को अपमान, साधु संतों को गाली, ब्राह्मणों को गाली, उल्टी सीधी बात करना, हम सहिष्णु हैं। अगर यही बात किसी अन्य मजहब के बारे में स्वामी प्रसाद मौर्य किए होते, कुरान की कुरीति के बारे में किए होते कि कुरान में सीधे मुझको काफिर कहा गया है, और काफिर का मतलब उनके ये क्या होता है, सर तन से जुदा। अभी तक स्वामी प्रसाद मौर्य के 56-72 टुकड़े हो गए होते, लेकिन हम सनातनी है, राजूदास ने कहा, अभी तो किया नहीं। यही हमारी और उनकी लड़ाई है, और बाकी कुछ नहीं। क्या राजनीतिक मुनाफे के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य सनातन को कर रहे हैं टारगेट? देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य पर किस तरह गरजे महंत शिरोमणि राजूदास जी। बीएसपी कार्यालय के बाहर कभी कोई होल्डिंग पोस्टर बैनर नहीं लगा कि रामचरितमानस में ये पंक्ति ये पंक्ति ये पंक्ति सूत्र कहा गया है, नारियों का सम्मान किया गया है, इस पंक्ति में इस प्रकार से बात कही गई। उसके बाद वो आ गए भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने खूब मलाई खाई, भरपेट मलाई खाई, इतना मलाई खाई कि उनका पेट खराब हो गया और उनको भागना पड़ गया। लेकिन अभी भी वो अपने बेटी को उसी पार्टी में रखे हुए हैं, और अभी तक उनकी बेटी नहीं है। अगर इतना ही सनातन खराब है तो सनातनियों की पार्टी में बेटी कैसे? और बेटे के लिए भी टिकट चाह रहे थे, लेकिन ऐसा संभव नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी में आए, उनके पास एक अहंकार था कि मैं जिस पार्टी में जाता हूँ उसकी सरकार बन जाती है। पीट पीट कर लोगों ने, उनके ही क्षेत्र के लोगों ने, उनके ही विरादर के लोगों ने मार के भगाया। राजूदास नहीं भगाया, हम बाबा हैं तो हम सांप्रदायिकता फैलाते हैं। उनके विरादर के लोगों ने इनको पीट के भगाया, ऐसे नहीं भगाया, कई बार पीटा। स्वामी प्रसाद मौर्य कई बार पीटा गया। ये शुद्ध रूप से गधा हो गया है, जो पाता है इसको पीट देता है। किसको लोग पीटते हैं? गधे को पीटते हैं, नालायक को पीटते हैं। बार बार पीटा जा रहा है, और उन्हीं के बिरादर के द्वारा पीटा जा रहा है। राजूदास नहीं पीटा, ना आपने पीटा। तो हमारे साथ अभी हैं महंत हनुमानगढ़ी जी के राजूदास जी, काफी चर्चा में हैं आजकल, और सनातन का बेड़ा उठा के अपने सर पर और अपने कंधे पर चल रहे हैं। इनसे कुछ चंद सवाल हम करेंगे। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सद्भावना आवाज में। और पहले तो इस सद्भावना आवाज की जितने भी दर्शक हैं उनको महाबली हनुमान जी महाराज की तरफ से आशीर्वाद, और आपको भी आशीर्वाद। अभी पता चला कि अभी आप जल्दी में ही चैनल बनाया है। अब मैं आपकी उज्जवल भविष्य का कामना करता हूँ, और हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि आप ऐसे ही सत्य को उजागर करने के लिए ऐसे लोगों से आपकी लड़ाई होगी जो लोग कभी नहीं चाहते कि सत्य बाहर आए, उसमें आप आगे बढ़े। ऐसी मंगल कामना। तो महाराज जी, अभी जैसे कि बहुत सुर्खियों में रहा, चर्चा भी रहा बहुत, कई आरोप प्रत्यारोप उस पर लगे हैं। उस घटनाक्रम के बारे में अगर उसका एक समरी अगर आप हमको बताना चाहें तो उस दिन हुआ क्या था असलियत में? इसके लिए शुरुआत से बताना पड़ेगा। ये दुखद घटना है, आप समझ सकते हो। सनातन संस्कृति वाला देश में, जहाँ पर ऋषि मुनि साधु महात्मा का देश हो, जहाँ कण कण में भगवान राम की व्यापकता हो, जन जन में रामचरितमानस का भाव, जहाँ हर घर में राम और कृष्ण की पूजा होती हो, जहाँ लमसम श्रीमद् भागवत की कथा होती हो, जहाँ माँ दुर्गा भगवान भोले की आराधना होती हो, मुझको लगता है वहां पर अगर राम जी को गाली देना,
रामचरितमानस को जलाए जाना, और एक पार्टी के मुखिया हैं, पूर्व में विपक्ष में रहे हैं, उनके पार्टी की विचारधारा लोहिया जी के भगवान राम के पदचिन्हों के भाव लेकर कार्य करने की शैली, और लोहिया के विचार भगवान राम के विचारों से मिलती थी। लोहिया जी ने अयोध्या में राम राज्य के साथ साथ अयोध्या में रामायण मेला लगवाने का शुरुआत डॉक्टर लोहिया ने किया था। दुख इस बात की है कि समाजवादी पार्टी कार्यालय में रामचरितमानस को फाड़े जाना, लात से मारे जाना, भगवान कृष्ण को गाली देना, गीता पर टिप्पणी करना, रामचरितमानस जलाए जाने की बात करना, ये दुखद था। शुरुआत यहाँ से हुई और मैं लगातार पूरे देश में ये आवाज उठाई कि नहीं स्वामी प्रसाद मौर्य जी, आप गलत बोल रहे हो। अगर आप इतने ही न्यायिक, सद्भावना, सर्वधर्म की बात करना चाहते हो तो सिर्फ रामचरितमानस ही आपको मिला है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित जो संविधान है, उस संविधान की मूल प्रति में भगवान राम की फोटो बना हुआ है, जिसमें पूरा राम दरबार है। क्या मौर्य जी उस प्रति को फाड़ दिया क्या? नहीं ना। क्या वो महात्मा गांधी से बड़े राष्ट्रभक्त तो नहीं है ना। महात्मा गांधी जी ने भी राम राज की परिकल्पना किया और हे राम करते हुए ऊपर को गए। कष्ट इस बात की है, लगातार एक नहीं अनेक बार रामचरितमानस को गाली देना, इस चीज को लेकर मैं क्षुब्ध होकर मैंने कहा कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य का सर कलम करके लाएगा उसको हम 21 लाख रुपया देंगे। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं बार बार चैनल पे बोल रहा हूँ, ये अच्छी बात नहीं, ये गलत बात है कि किसी की फिरौती और इस प्रकार से किसी चैनल पर देना। तो मैंने अपनी बात को वापस भी लिया कि हमारी उस भाव में मैं बह गया था कि जहां पर डेनमार्क में एक कार्टून बनता है और वह कार्टून रिलीज होती है 1:15 बजे, शाम को 7:15 से 8, 8:30 के बीच में 9 की 9 पत्रकारों की हत्या हो जाती है। चलिए, वो तो डेनमार्क था, पूरा विश्व में बवाल मचता है। हिंदुस्तान की भी मुसलमान बंबई में, दिल्ली में सरकारी संपत्ति का अरबों रुपया का नुकसान किया। महाराज डेनमार्क के साथ साथ चार्ली हेब्दो का इतना बड़ा न्यूयॉर्क में कांड हुआ। नहीं, इसके साथ साथ फिर मैं वापस आता हूँ। अभी तत्काल की घटना है। आप एक महिला के बारे में सुने होंगे कि कई लाख लोगों ने कहा कि जो अभी चौराहे पर बलात्कार कर देना चाहिए, हत्या कर देनी चाहिए। वो बहन है नुपुर शर्मा। मैं नुपुर शर्मा जी के बयान के साथ में नहीं हूँ, लेकिन नुपुर शर्मा ने कोई गलत नहीं कहा था। विषय उठी कहाँ से? मैं भी उस चैनल पे डिबेट में था। मैं पहले जब देखा वो मुस्लिम अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा है तो मैं वॉकआउट कर दिया, मैं हट गया। लेकिन नुपुर शर्मा जी बैठी हुई थी। उस बदतमीज मुसलमान ने क्या कहा कि भगवान भोले के बारे में उल्टी सीधी टिप्पणी की। उस पर काउंटर करते हुए नुपुर शर्मा ने यह कहा था कि मैं भी कह सकता हूं इस्लाम के बारे में, मोहम्मद साहब के बारे में। वो मोहम्मद साहब जो अपने ही बेटी के साथ, वो भी 6 वर्ष की थी, उससे उन्होंने निकाह कर लिया और 9 वर्ष में उन्होंने शारीरिक संबंध बनाए। हमारे सनातन परंपरा में 9 वर्ष तक कन्या का पूजन होता है। ये इस्लामिक भेड़िए हवस के शिकार बनाते हैं। ये भाषा बोली तो इसके लेकर पूरे देश में हाय तौबा बवाल मच गया। एक सामान आप देखोगे कि एक सामान्य दर्जी कन्हैया कुमार का गला कट जाता है। एक डॉक्टर जो अपने पड़ोसी को उसके बहन के शादी में 4.5 लाख रुपया देता है, वही पड़ोसी जब स्कूटी से आता है, कहता है बेटा स्कूटी मेरी खड़ी कर दो, और कहता है हाँ अंकल, स्कूटी खड़ी करते हैं और चारों लौंडे मिलकर उसकी हत्या कर देते हैं। आप बताओ ये क्या है? इस्लाम का आतंक। उसी देश में आप इस प्रकार से सनातन का अपमान करोगे तो कौन बर्दाश्त करेगा? इस चीज को लेकर
हमने ये भाषा का प्रयोग किया। बात तब बढ़ गई जब एक चैनल की डिबेट में मैं भी गया था, वो भी गए थे। उन्होंने कहा पहले मैं बोलूंगा, बाद में राजू दास बोले। हमने कहा ओके चलो ठीक है, स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बातों को मैं काउंटर करूंगा, अच्छी बात है। जब वो बोल चुके थे, अब वो उनको हमको लगता है कि उसके बाद हमारा नंबर आया बोलने के लिए, मैं जा रहा था बोलने के लिए। उसके बाद इसी के बीच में वो आ रहे, मैं जा रहा हूं। मुझको देखते उस अधर्मी कुकर्मी राक्षसों के वंशज स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या कहा कि ये देखो आतंकवादी जा रहा है। बताओ, भगवा भेष में मैं आतंकवादी नजर आ रहा हूँ? मेरे खिलाफ ना आज तक कोई एफआईआर दर्ज है, न मैं कोई झगड़ा किया, न मारपीट किया, मैं आतंकवादी हो गया? नहीं, राम की बात कर देना, सनातन धर्म संस्कृति की बात कर देना, हिंदुत्व की बात कर देना, सर्वधर्म सद्भाव की बात कर देना, मतलब आतंकवादी। ये दुखद था। इस चीज को लेकर हमारी उन लोगों में हाक टाक हुई। उसने जान से मारने का प्रयास किया। तो भाई बचाव में तो कोई भी व्यक्ति, आप ही को कुछ कहा जाए तो हाथ पैर तो चली जाएगी, नहीं चलेगी। आप कहोगे लो मेरा भैया गला दबा के मुझको मार दो, ये तो संभव नहीं है ना भाई। मरता क्या नहीं करता, जब अगला कोई आक्रमण करेगा तो कुछ न कुछ तो होगा। ऐसी कुछ घटनाएं घट गई, दुखद है। आप देखिए उस चीज को लेकर दो बहन मेरे साथ, एक ऋचा सिंह है, समाजवादी पार्टी की गद्दावर नेता है, 2 बार से विधायक की चुनाव लड़ चुकी हैं। एक रोली तिवारी मिश्रा हैं जो आगरा में 3 बार चुनाव लड़ चुकी हैं और लगातार 17 वर्षों से वो कार्य कर रही हैं समाजवादी पार्टी में। उन्होंने सिर्फ यही कहा कि ये अच्छी बात नहीं है, ट्वीट किया। स्वामी प्रसाद मौर्य जी की विचारधारा इस समाजवादी विचारधारा से नहीं मिलता, चल गया। दोबारा उन्होंने ट्वीट किया मेरे लिए कि राजू दास जी के साथ ऐसा अभद्रता हुई है, ये ठीक नहीं है, ये सनातन और संत के लिए नहीं ठीक है। इस चीज को लेकर दोनों को निकाल दिया बाहर। क्या वो स्वामी प्रसाद मौर्य जब नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, अभी तत्काल की घटना, ताजा ताजा घटना कानपुर का है, जिस प्रकार से वहां पर प्रशासन की मौजूदगी में सरेआम जला दिया गया, उस पर कहीं ट्वीट स्वामी प्रसाद मौर्य का नहीं आया। तो ये क्या है? मुझको लगता है शुद्ध रूप से स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा जो कार्य हो रहे हैं समाज को बांटने के लिए। स्वामी प्रसाद मौर्य की जमीन खिसक चुकी है। हमारी लड़ाई नहीं है, ये सनातन धर्म संस्कृति की लड़ाई है, 125 करोड़ हिंदू जनमानस की लड़ाई है। रामचरितमानस अकेले राजू दास का नहीं है, न भगवान राम के ऊपर राजू दास की कॉपीराइट है, न भगवान कृष्ण पर है, न गीता पर है। गीता रामचरितमानस हर घर में पाए जाते हैं, भगवान कृष्ण और भगवान राम के हर घर में भक्त हैं। ये लड़ाई समस्त हिंदू जनमानस का है। मेरा कोई निजी स्वामी प्रसाद मौर्य से लड़ाई नहीं, ना तो मैं स्वामी प्रसाद क्षेत्र का नेता हूँ, ना तो स्वामी प्रसाद से प्रतिद्वंदता है हमारी कि भाई चलो भाई वो चुनाव लड़ रहे हैं हम भी चुनाव लड़े, ऐसी कोई घटना दुर्घटना हो जाए। दुख इस बात की है कि जिस पार्टी में वो काम करते हैं उस पार्टी का मुखिया भी एक शब्द नहीं बोल रहा है, एक आध नहीं, 50 लाख साधु संत है हिंदुस्तान में। 50 लाख में से 1 लाख समाजवादी पार्टी के संपर्क में तो होगा ही, नहीं है तो 5,000 होगा, 2,000 होगा, 1,000 होगा। आप बैठा कर शास्त्रार्थ कर लो ना, कोई समस्या हो तो। वैसे ये अधिकार नहीं है उनके पास, लेकिन अगर लगता है ये लोकतांत्रिक देश है, ये प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, डेमोक्रेसी है, इस संविधान हर व्यक्ति को अधिकार देता है, तो कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। वो लगातार सनातन धर्म संस्कृति को अपमान, साधु संतों को गाली, ब्राह्मणों को गाली, उल्टी सीधी बात करना। हम सहिष्णु हैं। अगर यही बात किसी अन्य मजहब के बारे में स्वामी प्रसाद मौर्य किए होते, कुरान की कुरीति के बारे में किए होते कि कुरान में सीधे मुझको काफिर कहा गया है, और काफिर का मतलब उनके ये क्या होता है? सर तन से जुदा। अभी तक स्वामी प्रसाद मौर्य के 56 नहीं 72 टुकड़े हो गए होते, लेकिन हम सनातनी है, राजूदास ने कहा, अभी तो किया नहीं। यही हमारी और उनकी लड़ाई है, और बाकी कुछ नहीं। किसी भी धर्म, कोई भी धर्म ग्रंथ हो, उस पर टिप्पणी करने का अगर किसी को केवल अगर हक है तो एक संत को है, या उसकी कोई व्याख्याता को है। रामचरितमानस के एक एक चौपाई हटाइए, एक एक दोहे, एक एक शब्द पर पीएचडी होती है, थीसिस लिखे जाते हैं, तो उनको हक है कि अगर वो इतना रिसर्च करके उस पर टिप्पणी कर सकते हैं। ऐसे ही आएगा जो सॉफ्ट कार्नर, जो हिंदुत्व का खेल के गेम के कार्ड खेल के कि किसी भी तरीके से इनके हाथ कर दिया जाए इनकी आस्था को, ये कितना आम है।
क्योंकि जहां परिकल्पना कर रहे हैं मोदी जी भी और योगी जी भी राज्य में कि राम राज्य लाएंगे, इस राम राज्य में रामचरितमानस की प्रति जलाना और ये कहना कि ये तुलसीदास दुबे ने लिखा था, आप सीधे ब्राह्मणवाद को निशाना बना रहे हैं, आप सीधे हिंदुत्व को निशाना बना रहे हैं। इसके अलावा बाकी भी जितने धर्म हैं उनके ग्रंथों पर मैं नहीं कहता हूँ उसका समर्थन नहीं है कि हर ग्रंथ पे बात हो, जो उसका सिद्धांत जानता हो, जो उसके बारे में पढ़ा हो, उस पर रिसर्च किया हो, वो बोले। तो आपको क्या लगता है इससे राजनीति कैसे आगे आने वाले इलेक्शन में इसका कुछ एक विचारधारा चल रही है कि कुछ अपने तरफ भुनाए वोट, या ये सीधे सीधे एक पब्लिसिटी स्टंट है? छोटे छोटे मैं आपको जवाब देना चाहता हूँ। पहले सवाल ये है कि स्वामी प्रसाद मौर्य बीएसपी के गद्दावर नेता थे, और जब वो बीएसपी में थे तब उन्होंने कभी नहीं कहा कि रामचरितमानस को बैन कर दो, रामचरितमानस को जलाया जाना चाहिए। बीएसपी कार्यालय के बाहर कभी कोई होल्डिंग पोस्टर बैनर नहीं लगा कि रामचरितमानस में ये पंक्ति ये पंक्ति ये पंक्ति शूद्र कहा गया है, नारियों का सम्मान किया गया है, इस पंक्ति में इस प्रकार से बात कही गई। उसके बाद वो आ गए भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने खूब मलाई खाई, भरपेट मलाई खाई, इतना मलाई खाई कि उनका पेट खराब हो गया और उनको भागना पड़ गया। लेकिन अभी भी वो अपने बेटी को उसी पार्टी में रखे हुए हैं और अभी तक उनकी बेटी नहीं आई। अगर इतना ही सनातन खराब है तो सनातनियों की पार्टी में बेटी कैसे? और बेटे के लिए भी टिकट चाह रहे थे, लेकिन ऐसा संभव नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी में आए, उनके पास एक अहंकार था कि मैं जिस पार्टी में जाता हूँ उसकी सरकार बन जाती है। पीट पीट कर लोगों ने, उनके ही क्षेत्र के लोगों ने, उनके ही बिरादर के लोगों ने मार के भगाया। राजूदास नहीं भगाया, हम बाबा हैं तो हम सांप्रदायिकता फैलाते हैं। उनके बिरादर के लोगों ने इनको पीट के भगाया, ऐसे नहीं भगाया, कई बार पीटा। स्वामी प्रसाद मौर्य कई बार पीटा गया। ये शुद्ध रूप से गधा हो गया है, जो पाता है इसको पीट देता है। किसको लोग पीटते हैं? गधे को पीटते हैं, नालायक को पीटते हैं। बार बार पीटा जा रहा है और उन्हीं के बिरादर के द्वारा पीटा जा रहा है। राजूदास नहीं पीटा, ना आपने पीटा। बाबा ने लिखा है कि ढोल गमार शूद्र पशुनारी सकल तारणा के अधिकारी। तारणा मतलब देखना, ध्यान देना, चिंतन करना, मनन करना, चिंता करना, उस दबे कुचले शोषित वंचित लोगों को अपने बराबर लाकर खड़े करके शिक्षित करना, सबल बनाना। इतना तारणा का अर्थ यह होता है, ये अवधि भाषा है। तारणा का मतलब यह होता है। आप बताओ कि ढोल को अगर मतलब पीटे, अगर जो उन्होंने लगाया पीटना, पीटा जाए तो फट नहीं जाएगा? किसी मूर्ख से कहा दो ढोल दे दो, अगर उसको पीटने लगे तो फट जाएगा ना? तान दिया जाता है। तो तार मतलब तारना मतलब ध्यान से। गमार, जैसे स्वामी प्रसाद गमार है, मैं भी गमार हो गया था, मैंने भी कहा कि ऐसा कर दो तो ऐसा कर दिया जाएगा। ये भी गमार की भाषा है, अच्छी भाषा नहीं है। यह सनातन परंपरा में ऐसी व्यवस्था नहीं है कि तुम ऐसा करो। सनातन परंपरा में तो हमारी माताएं जब चींटी को भी मारने का अधिकार नहीं देती। चींटी अगर चलता है तो मेरी माँ कहती, बच्चों को डांटती, अरे चींटी मर जाएगा, चूंटे मर जाएंगे। बच्चे छोटे होते मारते हैं ना, अरे बेटा ये क्या करो, चींटी मर जाएगा। ये भाव हमारी मातृशक्ति का सनातन परंपरा में। उसके बाद आपने कहा नारी, नारी को जब आप ध्यान नहीं दोगे, चिंतन नहीं करोगे, मनन नहीं करोगे, तो बहन है, बेटी है, बहू है, फिर माँ है, ये चार जो इसका रूप है, ध्यान तो देना पड़ेगा ना। पशु को जब डांटोगे नहीं, समझाओगे नहीं, बांध के नहीं रखोगे तो फिर कहीं दूसरे के यहाँ चला जाएगा। यह भाव यह है, लेकिन वो समझ ही नहीं पाते स्वामी प्रसाद मौर्य। तो आप भी जैसे कह रहे हो कि जैसे आपने कह दिया तारणा, ये भाव नहीं है। मेरा भाव ये नहीं था कहने का। आपका भाव बहुत सुंदर था, मैं आप ही के भाव पे जा रहा हूँ। दूसरा मैं चाह रहा था कि आप जैसे ज्ञानी लोग इस पे बोले, जो अवधि भाषा को समझते हैं, जो उसको जानते हैं। जी 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 जी, मैं आपकी बात को समझता हूँ। तीसरी बात यह है कि जिस प्रकार से राजनीतिक ह्रास की ओर जा रही है, धर्म के आड़ में सनातनियों को बदनाम करने का काम, धर्म के आड़ पर ढोंग ढकोसला दिखाने का काम कि ये देखो सनातनियों में छुआछूत है, ऊंच नीच है, ऐसा है वैसा है। कुरान और इस्लाम में लमसम 2900, एक नहीं कितना, 2900 जातियां हैं। मुसलमान में 2900 जातियां हैं और 72 फिरके हैं। एक फिरके दूसरे मस्जिद में नहीं जा सकता। आप आ जाओ बाइबिल में,
फादर के पास आ जाओ, चादर से निपट कर अब फादर के पास आ जाओ। फादर में व्यवस्था ये है, 1700 जातियां हैं, 1700 जातियां में भी इतनी मत भिन्नता है कि एक दूसरे के चर्च में आप नहीं जा सकते, नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। इस पर चर्चा कभी उन्होंने नहीं किया। मुझको लगता है जो आने वाले चुनाव है, उस चुनाव में जनता इनको ठीक से जवाब देगी, क्योंकि ये राम की बात है, रामत्व की बात है, सनातन संस्कृति की बात है। ये साधु संतों की देश है, और साधु संतों के देश में संतों का सम्मान ना हो, रामचरितमानस का सम्मान ना हो, गाय का सम्मान ना हो, गीता का सम्मान नहीं हो, रामचरितमानस का सम्मान नहीं हो, ब्राह्मणों को अशब्द भाषा प्रयोग किया जाए, यही सब चीज के लिए तो भगवान राम को जन्म लेना पड़ गया, इसी सब चीज के लिए भगवान कृष्ण को आना पड़ गया। मुझको लगता है एक रामायण यादव करके थे, उनका नाम रामायण फार यादव हो गया। वो रामचरितमानस को विधानसभा में ही फारा था, उसके बाद वो लगातार चुनाव लड़े, खत्म हो गए, कोई नाम लेने वाला नहीं। मुझको लगता है अब स्वामी प्रसाद मौर्य जी का कोई नाम लेने वाला नहीं बचेगा। जिस गांव में जाएंगे उस गांव में सनातनी दौरा दौरा के गधे के जैसे पीटेंगे, क्योंकि ये शुद्ध रूप से कालनेमी है। और मैं अखिलेश जी से सवाल मेरा है कि क्या अखिलेश जी की यही नैतिकता है कि एक धर्म को गाली दिया जाए और उसको खुला छोड़ दिया जाए, उसको राष्ट्रीय महासचिव बना दो। दूसरी तरफ जो दो बहन जो नारी सम्मान सशक्तिकरण की बात आप करते हो, दबे कुचले शोषित वंचित की जो आप बात करते हो, वो उसको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाए। दूसरी तरफ आप भगवान कृष्ण के वंशज कहते हो, उसके बाद अपने आप को शूद्र कहते हो, भगवान कृष्ण का इस प्रकार से अपमान। दूसरी तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य अपने आप को दलित पिछड़ित तो शोषित बताते हैं, ये दलित रह कहां गए? सम्राट मौर्य सम्राट थे, उसके आप वंशज बताते हो, उसके बाद बताते हो इतना हम पिछड़ित हैं, शोषित हैं, वंचित हैं। आप कई बार विधायक हो चुके, कई बार मिनिस्टर हो चुके, लगातार गद्दावर नेता हो, आपकी बेटी भी सांसद हो चुकी, तब कहां पिछड़े रह गए? पिछड़ा वो होता है जिसका छप्पर ना हो, मकान नहीं हो, शोषित वो होता है जिसके पास कुछ नहीं हो, वंचित वो होता है जिसके पास कुछ नहीं हो। दलित शब्द का मतलब ये होता है कि उसके पास रहने की व्यवस्था ना हो, ना उसके पास खाने की व्यवस्था हो, ना उसके पास शिक्षा की व्यवस्था हो, ना उसके पास छप्पर की व्यवस्था हो, उसको दलित बोलते हैं। भाई एसी में रहते हो, आप BMW से चल रहे हो, अपने आप को दलित बता रहे हो, तो शुद्ध रूप से यह अपमानित करने का भाषा, शुद्ध रूप से इन शोषित वंचित दलित पिछड़ों को गाली देने की भाषा स्वामी प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव जी का है, और कुछ नहीं। आने वाले चुनाव में जिस प्रकार से सुपरा साफ हो जाता है, उस प्रकार से इनकी सुपरा साफ हो। तो आपने देखा कि हनुमानगढ़ी मंदिर के महंत राजू दास जो आजकल बहुत चर्चा में चल रहे हैं, उन्होंने कितने बेबाकी से सारे सवालों का जवाब दिया, और उन्होंने बताया कि सनातन अब किसी से खौफ नहीं खाएगा, और अगर हमारे ऊपर वार हुआ तो हम इतने सक्षम हैं कि पूर्णतः हम उससे 10 गुना ज्यादा वार सामने वाले के ऊपर कर दें। और ये राजनीति से ही सब चलने वाली चीजें हैं, इसको शास्त्रों से न जोड़ा जाए कि राजनीतिक मुद्दों को सनातन से हटा के बात किया जाए। कैमरामैन ऋषभ के साथ मैं सुयश, सद्भावना आवास, बलरामपुर।